मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुझसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि अगर हमने कोई शेयर आज ही ख़रीदा तो क्या उसे आज ही हम सेल कर सकते हैं या नहीं। और फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आखिर हम किस इस स्टॉक को अपने पास कब तक रख सकते हैं, या कोई भी स्टॉक हमारी होल्डिंग में कितने वक्त के बाद आता है। इस सवाल का जवाब तफसील से जानते हैं। आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर ले। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप हमसे व्हाट्सएप या फिर हमारे कोर्स को फ्री में पाना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हमारी होल्डिंग में स्टॉक्स कितने दिन के बाद आता है। तो देखिए, पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर पहले जो कानून चला करता था स्टॉक मार्केट के अंदर, वो T+3 का चला करता था। यानी कि 3 दिन के बाद जो है स्टॉक हमारी क्या बोलते हैं उसको होल्डिंग में आते थे, यानी कि हमारे कब्ज़े में आते थे। तो इसीलिए इस्लामिक व्यू के एतबार से या फिर बहुत से उलमा कराम के एतबार से 3 दिन से पहले उसको हम सेल नहीं कर सकते थे। उसके बीच चाहे वो इधर जाए उधर जाए, डाउन जाए, आपको नुकसान हो फ़ायदा हो, वो कुछ नहीं देखा जाता था। अब उसके बाद फिर कानून बना T+2 का, यानी कि 2 दिन का। 48 घंटे के बाद हमारे होल्डिंग में जो स्टॉक्स हैं वो पहुँचते थे और हमारे कब्ज़े में आते थे। तो फिर अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और इतने ज़्यादा काम आसान हो चुके हैं कि एक बटन दबाते ही कई सारे अकाउंट से लेन देन हो जाता है और शेयर इधर से उधर चले जाते हैं। जो ये स्टॉक्स होते हैं वो हमारे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में जाते हैं, या फिर जब हमारी होल्डिंग में आते हैं तो किसी और की होल्डिंग अकाउंट से हमारे होल्डिंग अकाउंट में आते हैं। उसी को कब्ज़े में लेना बोलते हैं। तो स्टॉक्स जो हैं वो 2 दिन के बाद आया करते थे। तो फिर अब 2025 के अंदर लास्ट में ये कानून आया कि T+1 का कानून बन गया, यानी कि 24 घंटे के बाद जो है स्टॉक्स हमारी पकड़ में आते हैं या फिर हमारे कब्ज़े में आते हैं। और दोस्तों, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि 24 घंटे के अंदर ही, यानी कि आज हमने स्टॉक्स ख़रीदा सुबह के अंदर और शाम 3 बजे तक स्टॉक्स हमारे कब्ज़े में आ जाते हैं। ऐसे भी स्टॉक्स इंडिया में आपको अब आ रहे हैं। उनकी वॉच लिस्ट भी आई थी। आप अगर कमेंट करेंगे या फिर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और अगर इंशाल्लाह मौका बना तो उस पर एक नई वीडियो बना लेंगे, या फिर आप गूगल करके ख़ुद देख लेना, ठीक है। तो अब बड़ा सवाल ये आता है कि अभी क्या चल रहा है। फ़िलहाल के वक्त जो चल रहा है भाई, ज़्यादातर वो T+1 का कानून चल रहा है कि 24 घंटे के बाद स्टॉक्स जो हैं वो हमारी होल्डिंग में आते हैं, हमारी पकड़ में आते हैं या हमारे कब्ज़े में आते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, सही तरीक़ा तो यही है जिस पे ज़्यादातर उलमा कराम का इत्तिफ़ाक़ है। देवबंद का फतवा भी इसी चीज़ पर है कि 24 घंटे के बाद स्टॉक्स आपकी होल्डिंग में आएंगे, आपके कब्ज़े में आएंगे। जब भी आप उसको सेल कर सकते हैं जब उस पर आपका कब्ज़ा हो जाए। लेकिन बहुत से उलमा कराम का इससे इत्तिफ़ाक़ नहीं है। और टेक्नोलॉजी को देखते हुए जो लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे हैं, या फिर जिन लोगों को टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ है और आलिम भी हैं वो, तो इस पर उनकी राय अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है। या फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है जिससे कुछ लोगों को जो हर दिन बाय सेल करते हैं उनको कुछ मोहलत मिल जाती है। क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि अगर आज ही हम किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो आज ही हम उसे सेल कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी ऑक्शन के अंदर इंट्राडे सेलेक्ट करके तो किसी भी हाल में किसी भी उलमा कराम ने उसको जायज़ नहीं कहा है। डिलीवरी के अंदर अगर आज ही आपने किसी स्टॉक को ख़रीदा और उसमें आपका टारगेट आ जाता है या आपका स्टॉप लॉस आ जाता है तो आप उससे निकल सकते हैं। कुछ उलमा कराम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उनकी किताब है इस पर, तो आप वो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ उलमा कराम ने इस चीज़ के लिए इजाज़त दी है कि अगर आपका स्टॉक्स आज ही अगर आप उसको सेल करना चाहें, डिलीवरी में आपने उसको ख़रीदा है तो कर सकते हैं। इंट्राडे किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। और जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं या मानते हैं कि भाई हमारा स्टॉक जो बिल्कुल पेवर हमारे पास आ जाए, तो भाई जब तक आपकी कंट्रोल में ना आए या आपके कब्ज़े में ना आए तब तक आप सेल ना करें।
और इस पर कुछ उलमा कराम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं। और जो टेक्नोलॉजी से या फिर जो इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनका तो यही मानना है कि अगर आज ही स्टॉक ख़रीदा है आज उसको सेल कर सकते हैं। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि वो हमारे कब्ज़े में आ जाते हैं, उसका हमें इख्तियार है चाहे हम उसको बेचें या सेल करें। और सही है ये बात, आपने देखा भी होगा स्टॉक्स हमने ख़रीदा तो हम इस स्टॉक के मालिक हैं, चाहे उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो हमारे सर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और बाहर चीज़ों के अंदर जब तक वो चीज़ हमारे नाम ना हो जाए तब तक उसका नुकसान और फ़ायदा हमारे ज़िम्मे नहीं होता, कंपनी के ज़िम्मे होता है या फिर बेचने वाले के ज़िम्मे होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा है, जैसे ही आपने स्टॉक को बाय का बटन दबाया वो आपकी पोजीशन में आए तो इसका मतलब आप उसके मालिक बन गए। अब जो भी होगा फ़ायदा नुकसान उसके आप मालिक हैं। जब आप उसके मालिक हैं तो अब आपको उसका इख्तियार भी होना चाहिए कि आप उसका क्या करें, आप उसको रखें या ना रखें। तो ये जो उलमा कराम की राय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो है मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। और आपको चाहिए कि किसी अच्छे उलमा कराम से या फिर जो इसके माहिर हैं उनसे आप इस बारे में बात करें। देखिए, जिस चीज़ पर भी आप अमल करें तो पहले किसी अच्छे उलमा कराम से बात करके तभी अमल करें। और अगर आप अपनी अक़ल का ख़ुद इस्तेमाल करेंगे वो बेहतर नहीं होगा। देखिए, आपको मालूम होगा कि स्टॉक मार्केट में कई सारे मसाइल आते हैं। मेरा तो ये मानना है कि आप इंट्राडे से बचिए और 24 घंटे के बाद सेल करिए, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लॉस होने का डर हो कि आपका लॉस हो जाएगा, अगर आज आप सेल नहीं करेंगे कल बड़ा लॉस हो जाएगा, तो आप उससे निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और अगर रही बात आपके प्रॉफिट की, आपके टारगेट की, तो आप स्विंग ट्रेड करिए। ऐसे टारगेट आप ले ही ना जिसमें आपको आज ही सेल करना पड़े, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, इसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं और इसमें दिक्कतें ज़्यादा हैं। आपको पूरा दिमाग उसी में लगाना पड़ेगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे आप। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ख़रीदा तो आज आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे टेंशन में कि ये हो वो हो, अगले दिन कुछ दिक्कत होगी, फिर क्या करेंगे आप। या तो आप स्विंग ट्रेड सोच के चलें तो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा बेहतर होता है और उसमें आपकी दिमाग जो है वो दिमागी हालत ख़राब नहीं होती और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप आज लिया फिर आज ही बेचने की सोच रहे हैं तो आप हर वक्त 24 घंटे स्क्रीन में देखेंगे, ऊपर तो नहीं गया, नीचे तो नहीं गया, स्टॉप लॉस तो नहीं हो गया, या फिर मार्केट कैसा है, आपका दिमाग का दही हो जाता है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा लंबा सोच के करिए, फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। 1% के चक्कर में आप अपना पूरा दिन बेकार करें, दिमाग ख़राब करें। आपको हर दिन तो टारगेट नहीं मिल सकता है, आप लिख के रह लीजिए, कितने ही बड़े आप ट्रेडर बन जाओ, स्टॉप लॉस भी आपको मिलेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि हम इतने के बजाय इतना का सोचें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करूँगा कि इस बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये इख्तियार आपको है, आपको क्या करना है। आप चाहें तो आप 24 घंटे वाले पर भी अमल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें डिलीवरी का जिस दिन आपने बाय किया उसी दिन आप सेल करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसमें उलमा कराम का इत्तिफाक नहीं है, कुछ की राय हाँ में है, कुछ की ना में है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पिन में कमेंट मिल जाएगा, कमेंट में पिन मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारा कोर्स भी आप फ्री में बाय कर सकते हैं हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करके। और हमारी कोर्सेज़ की वीडियोज़ आ रही हैं, इंशाल्लाह आती रहेंगी, उनको पूरा देखा करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।